आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से जूही की कली यह कविता देखेंगे। पिछले भाग में हमने इस कविता की शुरुआत की थी, पात्र परिचय और इस कविता का सारांश लेखक परिचय हमने किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका परिचय हमने लिया है। उन्होंने कौन कौन से उपन्यास, कहानी संग्रह, कविताएं, निबंध, रेखा चित्र, आलोचना, नाटक, जीवनी, अनुवाद, उनके बारे में सब जानकारी हमने पिछले ही भाग में ली थी और एक कविता भी हमने पढ़ी थी। आज हम इसका स्पष्टीकरण सुनेंगे। जूही की कली। मैं कविता पढ़ती हूँ, आप सब ने ध्यान देना है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली। द्रुग बंद किए शिथिल पंत्रांक में, वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गाथ, फिर क्या पवन उपवन सरसरिता, गहन गिरी कानन, कुज्जलता कुज्जों को पार कर, पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ, सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी, की लड़ी जैसी हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चुप क्षमता मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, क्यों मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे निर्दय उस नायिका ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झोंक कर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन नीज चारों और फेर, हेर प्यारे हो सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यार। इस तरह से कविता मैंने पढ़ी है कि आपने ये कविता सुनी है। इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। ये जो कविता है ये नायक और नायिका के ऊपर आधारित है। जो प्रेम युगल है नायक नायिका, उनके ऊपर ये आधारित है। लेकिन ये कविता प्राकृतिक मानवीकरण है कि ये प्रकृति के ऊपर है, लेकिन इसमें नायक नायिका या प्रेम युगल के बारे में या उनकी उपमाएं देकर ये कविता यहाँ से रची गई है। ये कविता वैसे तो प्रसिद्ध होने के लिए इच्छा नहीं थी, क्योंकि ये कविता अश्लील मानी जाती थी, क्योंकि ये प्रेम और नायक नायिका की विरह की कविता है। लेकिन ये कविता जो है ये बहुत अच्छी और सुंदर है। इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। यहाँ पे बोला है कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली, द्रुग बंद किए शिथिल पत्राक में, वासंत निश था, विरह। आगे वो बोल रहे हैं, विरह विधुर प्रिय संग डोले, किसी दूर से उन्होंने कहा है कि विरह विधुर प्रिय संग छोड़े, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयाई। ये प्रकृति के ऊपर ये कविता है। इसमें जो जूही है, जूही की कली है, ऐसे मानो कि वो एक नायिका है, और जो पवन है जिसे हम हवा कहते हैं, वो मानो एक प्रकार का नायक है। नायक और नायिका, प्रेम और प्रेमिका के बीच में है। तो जूही की कली ये एक प्रेमिका है और उसका प्रियकर जो है वो है सुंदर ठंडी ठंडी हवा यानी पवन। ऐसा कहा गया है कि सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, कि वो जो जूही की कली है
वो अपने स्नेह भरे सुहाग से सोई थी। स्वप्न जो जैसे मानो कि वो स्वप्न देख रही है। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, एकदम नाजुक सी कोमल सी जवान ऐसी तरुणी जिसे कहा है कि वो जूही की कली है, दुर्ग बंद किए शिथिल पत्रांक में। और जैसे कि वो जो फूलों की पंखुड़ियाँ है उसमें वो शिथिलता से सो गई है और अपने प्रियकर के या नायक के बारे में वो सोच रही है, स्वप्न देख रही है। अपने प्रियकर से विरह में, उससे जो वो अलग हो गई थी, जुदाई थी, उसमें शायद से वो उसकी यादों में खो गई है और विरह में वो दुखी है। प्रिय संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, और मानो कि वो जो पवन है उसका नायक, वो मानो किसी और देश में है, उससे बहुत दूर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अपने पवन के इंतज़ार में वो दुखी है और उसका स्वप्न देख रही है, जिसे कहते हैं मलयालम। मतलब वो उन्होंने कहा कि हिमालय जैसे जगह पे वो शायद वो है, उसका पवन है और वो उसकी राह देख रही है, उसकी यादों में है। आगे कहते हैं, आई याद बिछुड़न से मिलने की वह मधुर बात। बिछुड़न किसे कहा गया है? यहाँ पे बिछुड़न पवन से कहा गया है कि वो उससे बिछड़ गई है, उससे जुदा हो गई है, तो उसे वहाँ पे बिछुड़न कहा गया है। और उसके मिलने से, उसकी मधुर बातों से वो बातों के लिए वो तरस गई है, उसकी यादों में खो गई है। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, और जैसी रात हो जाती है पूरे आकाश में, आसमान में चांदनी आती है और जैसे चांद चमकते हैं तो उसको अपने प्रियकर पवन की याद आती है। आई याद कांता की कमनीय गाथ, फिर क्या पवन। और जैसे कांता आती है तो उसे अपने कमनीय गीत से, गान से अपने पवन की याद आती है। तो पवन यानी बगीचा, बगीचा सर सरिता गहन गिरी ककन, कुछ लता पूज्य को पार कर पहुंचा जहाँ उनके की केली कली खिल जाए। जैसे कि मानो कि वो सात समुंदर पले के पार उसका जो नायक है पवन वो है, और वो अपने पवन को या अपने प्रियकर को याद कर रही है। मानो कि वो बहुत सारे उपवन, सरिताएं, नदी, नदियाँ, गिरी शिखर, पर्वतों से भी पार, इतने दूर वो अपने जूही की कली से है और वो उससे मिलने के लिए वो सब पार करके, सब पूज्य लता और सब कुछ, नदी नाले समंदर सब पार करके वो अपने कली को मिलने के लिए आता है। और उसे देखकर कली कैसी हो जाती है? खिल जाती है। और जैसी कली सो गई है तो वो जाके शायद उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। वो आगे कहते हैं कि जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कोपल। और जैसे वो आता है तो वो देखता है कि अपनी कली जो है पंखुड़ियों में सो गई है और वो बिल्कुल मग्न है। तो वो उसके जो कपूल यानी माथे को चूम कर उसको जगाने की कोशिश करता है, उसको नींद से या स्वप्न से उठाने की कोशिश करता है। लेकिन डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमता मांगी नहीं। हिंडोल यानी जैसे झोंके, हवा की झोंके, इतने सारे हवा की झोंके आ रहे हैं। जो पेड़ के जो वल्लरी है, जो उसके पत्ते हैं, उनकी जो ब्रांचें हैं वो भी हिल रही है। हिंडोल यानी झूला झूल रही है। फिर भी जैसे कि ऐसा कहा है कि फिर भी कली को कोई फर्क नहीं हुआ है और कली अपनी नींद से नहीं उठी है, वो वैसी निद्रा से कि जैसे कि मानो कि वो पवन से रूठ गई है, उसके साथ वो ऐसे ही मजाक कर रही है कि ऐसे लग रहा है। निद्रालम बंकीन विशाल नेत्र मूंदे रहे, क्यों मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे। तो इतनी ऐसा लग रहा था कि वो मानो बहुत ज़्यादा निद्रा में है, स्वप्न में है, कि जैसे कि उसने कोई मदिरा पी है, उसी यौवन के धुन में वो सो गई है। और इतने उठाने के बाद, पवन ने उठाने के बाद भी वो उठ नहीं रही है। निर्दय उस नायक ने निपट निपट निठुराई की। और फिर वो जो नायक है पवन, उसने क्या किया? कठोरता से उसको झंझोड़ा, उठाने की कोशिश की कि देखो मैं इतने दूर से तुमको मिलने के लिए आया हूँ, फिर भी तुम उठने के लिए तैयार नहीं हो।
कुछ प्रतिसाद नहीं दे रही हो, तो वो अपने नायिका को जैसे कि झंझोड़ रहा है, हिला हिला कर उठा रहा है। सुंदर सुकुमार देह सारी झंकोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल, गोले चौक पड़ी होती। और फिर उसने क्या किया, जैसे मानो कि पवन ने जूही की कली को पकड़ के झंझोड़ा है, उसको जगाया है। और इतना ही नहीं, तो उसके सुंदर जो कपोल है, उसका जो सुंदर गोरा ऐसा माथा है, उसने वो उसको मसल दिया है। और वो झट से जग गई है और उसको चौक कर देख रही है कि मेरा जो नायक है, मेरा जो प्रियकर है, मुझे मिलने के लिए इतनी दूर से यहाँ पे आया है और अभी वो मेरे साथ है। तो उसको देख के वो चकित हो जाती है। चकित चितवन निज सारो और फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंस खिली, खेल रंग प्यारे। और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको उस पर प्यार आता है। और वो जैसे कि मानो कि फूलों की मखमली से सजाई हुई है, वो हंसत मुख से अपने प्रियकर को देख रही है। और वो एक साथ में प्यार के खेल में, प्यार की क्रीड़ा में एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं। ऐसे ये जो कविता है, ये मानो कि पवन और जूही की कली एक नायक और एक नायिका का एक प्रेम युगल का किरदार निभा रहे हैं। इस तरह से बहुत ही मन भावन और सुंदर सा चित्रण इस जूही की कली में कवि ने किया है। आशा करती हूँ जो कविता का स्पष्टीकरण भावार्थ मैंने आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।